अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शफीक और आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। जंगल के दो बड़े शिकारी टाइगर और पैंथर, जिनके शिकार करने का तरीका ऐसा है कि दहशत से पूरे का पूरा जंगल कांप जाता है। जहां एक टाइगर अपनी खतरनाक हंटिंग स्किल की वजह से पलक झपकते ही किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार देता है, वहीं दूसरी जगह पैंथर अपनी झपट की जबरदस्त बाइट फोर्स की वजह से पल भर में अपने शिकार का पोस्टमार्टम कर डालता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब जंगल के ये दो बड़े शिकारी आपस में लड़ेंगे तो इनका अंजाम क्या होगा? कार के मामले में रात का शहंशाह कहलाए जाने वाला ब्लैक पैंथर अपनी खतरनाक बाइट फोर्स की वजह से जाना जाता है। इसकी खतरनाक धाड़ से पूरे जंगल को हिला देने वाली टाइगर के बीच अगर काटने की टक्कर होती है तो इस टक्कर में किसके साथ जीत का ताज सजेगा और किसकी मिट्टी पलीत होगी, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं इन दोनों मां शिकारियों की हंटिंग स्किल और ताकत से जुड़ी मजीद बातों के बारे में। अगर हम बात करें टाइगर की बिल्लियों की फैमिली का ताकतवर जानवर और शिकारी के लिए जंगल में किसी फिल्मी हीरो की तरह अकेला ही आता है। इनके सामने छोटे मोटे जानवरों की क्या मजाल, बल्कि इनकी मौजूदगी से ही बड़े बड़े और ताकतवर जानवरों की सिटी गुम हो जाती है। इनकी कमाल की फुर्ती और बेहिसाब ताकत और स्टेमिना एनिमल किंगडम के तमाम शिकारी जानवरों में सबसे खतरनाक है। जब भी अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है तो इसकी छुरी से नुकीले दांत और मजबूत पंजों के वार से बच पाना इंतहाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बात है। वहीं अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो काली रात के अंधेरे में अपने शिकार के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करने में इनको महारत हासिल है। ऐसे में खतरनाक शिकारियों को रात का शहंशाह कहा शायद गलत ना होगा, क्योंकि ये अपने नाम की तरह अपने जिस्म का काला रंग रात के अंधेरे में गुम होकर अपने शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। रात के अंधेरे में जब ये झाड़ियों में पत्थरों के पीछे अपने शिकार का इंतजार में उम्मीद लगाकर बैठा है तो वहां से बच जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। और जब अंधेरे को छीनते हुए ये अपने शिकार के ऊपर तेज रफ्तारी के साथ अटैक करता है तो इसके वार से शिकार इनकी खुराक बनना बिल्कुल तय हो जाता है। चलिए जानते हैं कि इनके साइज और वजन के बारे में। एक ब्लैक पैंथर लगभग 65 इंच लंबी दुम के साथ साथ इनकी कुल लंबाई लगभग 7.8 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन तकरीबन 115 किलोग्राम तक होता है। अगर बात करें टाइगर की, तो एक टाइगर की 110 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर लंबी दुम के साथ साथ इसकी कुल लंबाई 2.7 से 3.7 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन तकरीबन 260 किलोग्राम तक होता है। हालांकि साइबेरियन टाइगर को इस दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक जानवर माना जाता है, लेकिन एक साइबेरियन टाइगर की कुल लंबाई लगभग 3.3 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन तकरीबन 310 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वजन और लंबाई के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर के ऊपर भारी पड़ेगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात करें इनकी स्पीड की, तो टाइगर 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही रफ्तार इन खतरनाक जानवरों को काफी मददगार साबित करती है, क्योंकि टाइगर जब किसी छोटे मोटे जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए इनका पीछा करता है तो टाइगर की रफ्तार के सामने शिकार के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। टाइगर के वार से इन जानवरों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। तेज रफ्तार शिकार का पीछा करने या किसी मुसीबत के वक्त अपनी जान बचाकर भागने में काफी मददगार साबित होती है। अपनी तेज रफ्तार की वजह से टाइगर की निस्बत ब्लैक पैंथर कहीं आगे है। इसके बाद अगर बात करें जंगल के दो खतरनाक जानवरों की हंटिंग स्किल की, तो आमतौर पर ब्लैक पैंथर अक्सर काली घनी रात में अपने शिकार की तलाश शुरू करता है, क्योंकि इनका काला रंग रात के अंधेरे में छुपने के लिए काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये बिना आहट रहे दबे पांव चलने में काफी एक्सपर्ट होते हैं।
जिसकी वजह से किसी भी जानवर को अपने आसपास इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। और ऐसे में जब ये ब्लैक पैंथर छुपकर किसी जानवर पर हमला करते हैं तो इसे संभलने का जरा भी मौका वक्त नहीं मिलता, जिसके बाद ये शातिर ब्लैक पैंथर अपने शिकार की गर्दन पर जबरदस्त वार करके इसका काम तमाम कर देते हैं और अपने लिए डिनर का इंतजाम भी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, इनकी हंटिंग स्किल एक और बड़ी खासियत ये भी है कि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ जाते हैं। इन दरख्तों पर घाल लगाकर ये तब तक अपने शिकार का इंतजार करते हैं जब तक कोई जानवर इस दरख्त के नीचे नहीं आ जाता, और जैसे ही कोई जानवर इस दरख्त के नीचे आकर गुजरता है ये बिना देर किए सीधा इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ब्लैक पैंथर की इस खतरनाक हंटिंग स्किल के सामने, इन जानवरों के सामने इनका खाना बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वहीं अगर बात करें टाइगर की हंटिंग स्किल इतनी खतरनाक होती है कि जंगल में आया कोई भी पानी नहीं पी सकता। जब ये किसी जानवर पर हमला करते हैं तो इनके 7.6 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत उसकी गर्दन में ड्रिल करके काफी सुराख कर देते हैं। इतना ही नहीं, इनके मजबूत पंजे के अंदर छुपे चाकू के नोक जैसे नुकीले नाखून किसी भी जानवर के जिस्म को चीर फाड़ सकते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि जब किसी भी जानवर को शिकार बनाने से पहले ये लगभग आधा घंटे तक इसके ऊपर किसी बगुले की तरह टिक-टिकी लगा कर रखते हैं और उसकी हर एक हरकत पर गौर व फिक्र करते हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक पैंथर की तरह ये भी बिना कोई आहट की आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव अपने शिकार के करीब पहुंच जाते हैं और इतनी फुर्ती से इसके ऊपर अटैक करते हैं कि बेचारे से इस जानवर को कुछ समझ आने से पहले ही ये खूंखार शिकारी अपने शिकार की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से दबोच लेता है, जिसके बाद इस जानवर को भला कौन बचा सकता है। अगर बात करें इन दोनों शिकारियों की ताकत की तो आपको बताता चलूं कि एक ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर फी घंटा की अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल अपने शिकार का पीछा करने के लिए करता है। इतना ही नहीं, इसका जिस्म इतना फुर्तीला होता है कि अपने शिकार का पीछा करते वक्त एक बार में ये 10 फीट ऊंची लंबी छलांग लगा सकते हैं और 20 फीट की दूरी से एक छलांग को कवर कर सकते हैं। इनकी स्पीड इन्हें बेहतरीन शिकारियों में एक खौफनाक शिकारी बनाती है। ब्लैक पैंथर अपने शिकार को दबोचने में 1350 बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर यह खतरनाक शिकारी किसी जानवर को दबोच ले तो इस जानवर की मौत के मुंह में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर टाइगर की बात की जाए तो इसको 65 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार के साथ साथ अपने शिकार का पीछा करते वक्त 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जबकि एक ही छलांग में 20 से 30 फुट की दूरी को बड़े ही आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसमें इनके दोनों पिछले पांव काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इनके दोनों पिछले पांव इनके अगले दोनों पांव के साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जब दौड़ने और छलांग लगाने में बेहतरीन ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, अपने शिकार पर हमला करते वक्त ये अपने मजबूत पंजों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ही ये अपने शिकार को दबोचने में 1050 बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर आखिरकार बात आती है। तो दोस्तों, आखिर में बात आती है कि जब जंगल के ये दो महाशिकारी आपस में लड़ेंगे तो जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, इनमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसकी मट्टी प्लीत होगी। दोस्तों, हम आपको ये बात बताते चलें कि ये डिपेंड करता है कि इन दोनों शिकारियों के दरमियान मुकाबला दिन में होता है या रात में, क्योंकि अगर दिन में ये दोनों की लड़ाई हो तो दिन में टाइगर का पलड़ा भारी होगा, लगभग तय है, क्योंकि नुकीले दांत, मजबूत पंजे और ताकतवर जिस्म ब्लैक पैंथर की गर्दन में छेद करने के लिए साथ साथ इनके जिस्म को चीरने के लिए काफी होता है। हालांकि ब्लैक पैंथर की बाइट फोर्स रफ्तार टाइगर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन बावजूद इसके टाइगर ऐसे खतरनाक और जिद्दी जानवरों में होते हैं जो आसानी से हार नहीं मानते। ऐसे में ब्लैक पैंथर के लिए खतरे की घंटी बजना लगभग तय है। वही लड़ाई अगर रात के वक्त होती है तो ऐसे में टाइगर के लिए मुश्किलें जरूर पड़ सकती हैं, क्योंकि ब्लैक पैंथर रात के वक्त शिकार के मामले में काफ़ी एक्टिव होते हैं और रात के अंधेरे में शिकार करता है। इन्हें काफ़ी पसीना होता है
क्योंकि इनके जिस्म का काला रंग रात के अंधेरे में कुछ इस तरह घुल मिल जाता है कि किसी जानवर के लिए इन्हें देख पाना बड़ा इम्तिहान होता है। ऐसे में ब्लैक पैंथर अपनी बेहतरीन बाइट फोर्स की मदद से टाइगर के ऊपर जोरदार हमला कर सकता है और इसे शिकस्त देने के लिए पुरजोर कोशिश भी करते हैं। हालांकि टाइगर और ब्लैक पैंथर के इस मुकाबले में हमारी तरफ से तो टाइगर के सर पर जीत का ताज सजना चाहिए, लेकिन आप इस लड़ाई के रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम आपकी इस राय का जरूर इंतजार करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस यही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें।